नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया रसिया की ओरेस्निक आईसीबीएम मिसाइल को अक्वायर करने की सोच रहा है, जिसका इस्तेमाल कुछ दिन पहले रसिया ने यूक्रेन के खिलाफ किया था और पूरे विश्व को दिखाया कि ये एक ऐसी कन्वेंशनल मिसाइल है जो एक न्यूक्लियर वार हेड जितना इम्पैक्ट डाल सकती है, इवन दाउ इट इज नॉट ए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको लेकर इंडिया भी काफी इंथुजियास्ट है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडियन मिलिट्री वुड बी कीन टू अक्वायर ओरेस्निक लाइक मिसाइल। और ऐसा माना जाता है फॉर द टाइम बिंग कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस मिसाइल को ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय कर सके। ब्रह्मोस के बाद अब रूस के साथ मिलकर ओरेस्निक मिसाइल बनाएगा भारत। एक्सपर्ट ने बताई इसकी ताकत और हर डिफेंस सिस्टम इसके आगे फेल होगा। बेसिकली ये रूस के द्वारा ही डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड है। रूस ने एक महाविनाशक हथियार बनाया है। यह रूस की ओरेस्निक मिसाइल है। यूक्रेन में हाल ही में इसका इस्तेमाल किया गया था, जिसकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी। यह मिसाइल बेहद ताकतवर है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि पकड़ पाना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत की भी इस मिसाइल पर नजर बनी हुई है। सो ऑल अबाउट रशियाज ओरेस्निक बैलिस्टिक मिसाइल दैट वेस्ट कैन नॉट इंटरसेप्ट। तो चलिए हम बात करेंगे इसकी क्लेम्ड कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं। कैसे ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि कन्वेंशनल मिसाइल से डिफरेंट है। और जब रसिया ने इसका इस्तेमाल यूक्रेन के अगेंस्ट किया तो कैसी सिचुएशन पूरे वेस्ट में और यूक्रेन में एस्केलेट हुई, क्योंकि रिसेंटली भी 28 नवंबर को पुतिन ने थ्रेट किया यूक्रेन को विद दी ओर्सेनिक मिसाइल्स। व्लादिमीर पुतिन हैज थ्रेटन्ड टू स्ट्राइक कीव with oceanic missiles, an intermediate range weapon that Moscow used against the city of Dnipro last week। पिछले ही वीक इसका इस्तेमाल जो है एक सिटी है डेनिप्रो, इसके इस्तेमाल इसके खिलाफ किया गया था। एंड पुतिन ने क्लेम किया है कि एक ऐसा वेपन है जो कभी भी शूट डाउन नहीं किया जा सकता बाय एनी एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। अब पहली बात तो ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका प्लेस ऑफ ओरिजिन रसिया है। रसिया के द्वारा ही इसको डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया है। अगर वार्स की बात करें तो रिसेंटली रसिया यूक्रेन वार में इसका इस्तेमाल करके पूरे विश्व को दिखाया गया एंड डेवलप्ड फ्रॉम। तो रसिया की ही एक अलग से मिसाइल है आईसीबीएम RS-26 रूबेज, उसी का ये एडवांस्ड वर्जन है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इतनी बड़ी मिसाइल है जो न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वार हेड को कैरी कर सकती है। एंड इसकी स्पीड बताई जाती है ओवर 10 मैक, यानी कि साउंड की स्पीड से 5 टाइम ज्यादा। सो एक ये हाइपरसोनिक मिसाइल है एंड द मोस्ट डेंजरस मिसाइल वेपन यूज्ड, अब तक इस्तेमाल किया गया सबसे डेंजरस वेपन जो है बताया जाता है। हालांकि और भी बहुत सारी मिसाइल्स या वेपन्स ऐसे हैं जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी में न आने के बावजूद भी एक न्यूक्लियर वार हेड जितना इम्पैक्ट करती है। इट इट्स स्ट्राइक इज इक्वल टू ए न्यूक्लियर वार हेड व्हेन यूज्ड एज अनदर वार हेड। अर्थात अगर किसी न्यूक्लियर वार हेड के इंस्टेड किसी दूसरे वार हेड का इस्तेमाल करे तब भी एक न्यूक्लियर वेपन जितना ही ये इम्पैक्ट डाल सकती है। एंड इट कैन मैनेवर मिड फ्लाइट, इसको हम लोग मिड फ्लाइट में भी मैनेवर कर सकते हैं, जो इसको डिफिकल्ट बनाता है टू इंटरसेप्ट। इसीलिए पुतिन के द्वारा इसके इस्तेमाल के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग में इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी मिसाइल है जब ये किसी टारगेट को स्ट्राइक करती है तो अप्रोक्सीमेटली 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या हीट को जनरेट करती है। इसीलिए पुतिन ने कहा oceanic missile can strike with such force that it could turn target into dust, exhibiting a temperature linked to that of surface of the sun। तो जो हमारे सन का जो सरफेस है वो 6000 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली माना जाता है, तो उसके आसपास का टेम्परेचर ये जनरेट करती है। एंड एडिशनली पुतिन स्टेटेड दैट if used on mass, the strike power would be comparable to that of a nuclear weapon, and despite it not being classified as a weapon of mass destruction। तो इसको इतना ज्यादा लीथल कौन बनाता है? तो टेक्नोलॉजी का नाम है MIRV।
मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, आपको याद होगा रिसेंटली इंडिया ने भी इसका सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है, और हमारी जो अग्नि 5 मिसाइल है उसमें इसको डिप्लॉय किया है। तो इंडिया के पास भी अब ये टेक्नोलॉजी इंडिजीनियसली आ गई है, जो किसी भी मिसाइल वेपन को मोर लिथल बनाती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक ही वार हेड में कई सारे वार हेड यहाँ पे लगा सकते हैं, कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इसमें एक साथ 5 से 6 वार हेड्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और अलग अलग टारगेट्स को हिट किया जा सकता है विद द डिफरेंट डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री एंड स्पीड। अब इस टेक्नोलॉजी का पर्पज होता है टारगेट को अधिक डैमेज करना। फीवर मिसाइल्स का इस्तेमाल करना। फीवर मिसाइल्स एंड लॉन्च फैकल्टीज आर नीडेड टू अचीव ए गिवन लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को लेस इफेक्टिव बनाना। तो ये जो MIRVs होते हैं आर कैरिड ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल्स। आप देख पाओगे जो फ्रंट एंड है वहां पे इन वार हेड्स को रखा जाता है, जिसको हम लोग बस कहते हैं। एंड आफ्टर द मैन प्रपल्सन स्टेजेस द वार हेड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द बस। बस से इनको जो है रिलीज कर दिया जाता है एट ए डिफरेंट स्पीड्स एंड डिफरेंट ट्रेजेक्ट्रीज। तो इसी टेक्नोलॉजी के साथ ओरेसेनिक मिसाइल विश्व का मोस्ट पावरफुल यूज्ड वेपन बन जाता है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा इसका इस्तेमाल रसिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट करके दिखा दिया है। एंड रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं दैट द मिसाइल कैन कैरी 3 to 6 इंडिपेंडेंटली गाइडेड वार हेड्स। इसीलिए पुतिन ने मीडिया ब्रीफिंग्स में कहा कि किसी भी प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, और इसीलिए ये एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है इन रशियाज मिसाइल कैपेबिलिटीज। तो इस मिसाइल को लेकर इंडिया भी काफी इंथुजियास्ट है। इंडिया के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। नाउ इंडियन मिलिट्री आइज रशियन ऑर्सेनिक मिसाइल फॉर फ्यूचर कैपेबिलिटीज। रिसेंटली एक इंटरव्यू था विद स्पुतनिक ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ, जो कि रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने हाईलाइट किया है द पोटेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन एक्वायरिंग और डेवलपिंग। या तो हम इसको एक्वायर करेंगे रसिया से, या इसको डेवलप करेंगे DRDO जैसे इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में इसको डेवलप किया जाएगा। ए वेपन सिस्टम अकीन टू रसियाज आर्सेनिक मिसाइल। एंड ये जो मिसाइल ये जानी जाती है फॉर इट्स डेवेस्टेटिंग बैटलफील्ड इम्पैक्ट एंड इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट सिग्नेचर। The arsenic missile has been a focal point in the ongoing रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो शोकेस करता है इसकी एडवांस लीथल एंड प्रिसाइजन को। एंड इसीलिए जो आर्सेनिक मिसाइल है इट इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स एबिलिटी टू इवेड इनेमी डिफेंस सिस्टम वाइल डिलीवरिंग पिन पॉइंट स्ट्राइक ऑन द क्रिटिकल टारगेट्स। हमने देखा कि जो रसिया का शहर था उसमें कई जगह पर इस मिसाइल ने अटैक किया, टारगेट किया, और काफी नुकसान जो है यूक्रेन को झेलना पड़ा। तो ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ का कहना है इट हिट्स 6 टारगेट्स इन डेनिप्रो, जो कि यूक्रेन का शहर है, वहां का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको हिट किया था। वाइल विजिबली इट लुक्ड लाइक ए स्ट्राइक बाय ए न्यूक्लियर वार हेड, और ऐसा लग रहा था कि एक न्यूक्लियर वार हेड ने वहां पे स्ट्राइक किया है, जबकि ये एक कन्वेंशनल वार हेड उसमें डाला गया था। हाउएवर एज नो रेडिएशन वाज फाउंड ऑन द साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं था, इट इवेंचुअली confirmed that Russia fired a conventional intermediate range ballistic missile, that is IRBM। तो ये जो मिसाइल है ये काफी लिथल मानी जाती है, और इसलिए इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे रिटायर्ड हों या करंट ऑफिशियल्स की बात कर सकते हैं, वो इसको लेकर काफी इंथुजियास्ट हैं, इसको परचेज जो है करना चाहते हैं। और इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि मिसाइल की दो बड़ी टेक्नोलॉजीज, जो हाइपरसोनिक मिसाइल और MIRV, ये दोनों टेक्नोलॉजी अब इंडिया के पास में है। रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है, और ऐसे ही पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा कि MIRV टेक्नोलॉजी को भी इंडिजीनियसली DRDO ने डेवलप कर लिया है, और इवन अग्नि जो 5 मिसाइल है उसमें भी हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है।
तो ये दो बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास में है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि रसिया के साथ कोलेबोरेशन में हम लोग इसको इंडिया में इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर करें, यानी कि हो सकता है 90% तक जो कंपोनेंट्स हैं जो सोर्स्ड हैं वो लोकली सोर्स्ड होंगे, लोकली हम लोग उसको प्रोक्योर करेंगे। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इंडिया इसको लेकर कुछ कदम उठाता है या नहीं। तो जो भी डेवलपमेंट होगी आगे उसको लेकर हम लोग अलग से सेशन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।